जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का लेक्चर क्या होगा दोस्तों? आज का लेक्चर है मध्यकालीन भारत का इतिहास से संबंधित। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों अलाउद्दीन अलाउद्दीन का प्रशासनिक आर्थिक सुधार। इसके पहले लेक्चर में हमने खिलजी वंश के संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा था। खिलजी वंश को उसी से संबंधित दोस्तों आज का टॉपिक है अलाउद्दीन का प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार। यहाँ से प्रश्न बार बार दोस्तों एग्जाम में बने हुए हैं, तो आज के इस टॉपिक को बिल्कुल आप सभी मित्र मिस ना करें, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आज का टॉपिक महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो एज एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चाहे आपका दोस्तों आर एग्जाम हुआ, ARO एग्जाम हुआ दोस्तों, यूपी पुलिस हुआ या बिहार पुलिस हुआ दोस्तों। ठीक है, एसएससी जितने भी एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बनेगा। जूनियर असिस्टेंट के भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। जितने भी कर सकते हैं दोस्तों, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर आज का ये लेक्चर होगा। 4th लेक्चर होगा दोस्तों। इसके पहले वाले लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। आपका मिडवाइल हिस्ट्री के नाम से मतलब मध्यकालीन नाम का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाकर कवर कर सकते हैं दोस्तों। तो आप सभी वीडियो के लास्ट तक बन रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं अलाउद्दीन का प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार से जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं एग्जाम में। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला है क्या? पहला है आपका वह प्रथम सुल्तान जिसने प्रशासनिक कार्यों में इस्लाम के सिद्धांतों का पालन नहीं किया। तो कौन नहीं किया था दोस्तों? आइए देखते हैं कौन नहीं किया था। कौन नहीं किया दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया। तो इसे भी आप लोग स्टार्ट कर लीजिए। आइए आगे सब जो भी लेक्चर चल रहा है दोस्तों, जो लेक्चर चल रहे हैं ARO एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों, हैंड रिटेन नोट्स है। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर किया गया है एग्जाम को देखते हुए दोस्तों। जितने अपकमिंग एग्जाम है सभी को देखते हुए। दीवान वजारत, इसे स्टार्ट कर लीजिए। दीवान वजारत के प्रधान को क्या कहा जाता था उस समय दोस्तों? तो वजीर कहा जाता था। अलाउद्दीन के समय में वजीर के पद रहे हैं किसके लिए? ख्वाजा खातिर, ताजुद्दीन, काफूर एवं नुसरत खां के लिए। सेना विभाग में को क्या कहा जाता था उस समय दोस्तों? सेना विभाग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न, यह प्रश्न एग्जाम में बने हुए हैं। सेना विभाग को कहा जाता था दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज किस नाम से जाने जाते थे दोस्तों? सेना विभाग के नाम से जाने जाते थे। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। हैंड रिटेन नोट से सभी चीज़ों को सभी फैक्ट यानी सभी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं दोस्तों आप लोग को आसानी से समझ में आएंगे। आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच करिए दोस्तों। जो मित्र नए हैं चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें K95 एग्जाम को दोस्तों, इस प्रकार के महत्वपूर्ण कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए दोस्तों। वह दीवाने अर्ज, इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। दीवाने अर्ज का प्रधान कहलाता था उस समय दोस्तों आरिज मुवालिक। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आप सभी मित्र जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे, किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों फैक्ट कितने महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। आप सभी मित्र इस टॉपिक को बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि दोस्तों जो ये टॉपिक है तो इससे यहाँ से क्वेश्चन अवश्य एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये यहाँ से टॉपिक है। क्या है आपका टॉपिक दोस्तों? अलाउद्दीन का प्रशासनिक आर्थिक एवं प्रशासनिक सुधार है। यहाँ से प्रश्न हमेशा एग्जाम में बनते चले आ रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं अगला क्या है। अलाउद्दीन के समय सेना का प्रधान था मलिक नासुद्दीन मुल्क एवं सिराजुद्दीन। एंड अगला है शाही पत्राचार विभाग को क्या कहा जाता था? तो इसे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। जितने इस तरीके से प्रश्न, इस तरीके के शब्द हैं दोस्तों, शाही पत्र व्यवहार विभाग को क्या कहा जाता था उस समय? दीवान इंसा। तो इन सभी को दोस्तों मिलान करने वाले प्रश्न बनते हैं दोस्तों। जैसे दीवान इंसा एंड शाही पत्र विभाग देगा, इस तरफ उसका स्थान मतलब इस तरफ उससे मिलाने वाले दे देंगे, तो पूछेगा किससे कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों। इस प्रकार क्वेश्चन बनते चले आ रहे हैं। दीवान इंसा विभाग को प्रधान कहा जाता था उस समय दबीर खास कहा जाता था, और दीवान इंसा सहायक लेखक दबीर होता था दोस्तों। विदेश वार्ता और कूटनीति संबंधियों को देखभाल कौन करता था दोस्तों? ये महत्वपूर्ण है। आर्थिक मामलों से संबंधित दोस्तों, आर्थिक मामलों से संबंधित विभाग उस समय क्या कहलाते थे दोस्तों? दीवाने रियासत। इससे बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। ये अगला है, आइए देखते हैं दोस्तों। तो आर्थिक मामलों के संबंधित विभाग दीवाने रियासत की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसको समझते रहिए, महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए देखते हैं आगे दोस्तों अगला फैक्ट क्या बनेगा उस समय एग्जाम में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजमहल का मुख्य अधिकारी कहलाता था वकील दर। एंड सुल्तान ने अंगरक्षकों को प्रधान कहलाता था। जो सुल्तान ने अंगरक्षकों का जो प्रधान होता था वो क्या कहलाता था? सजादार कहलाता था दोस्तों। काजी उल कुजाद या सदर जहां प्रधान था न्याय विभाग का। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए, प्रश्न बन सकता है। और ये किसके अधीन होता था दोस्तों? ये अधीन कार्य करते थे नायब, काजी या अदल के। और जो सहायता प्रदान करते थे किसे को सहायता, नायब और काजी को सहायता प्रदान करते थे मुफ्ती ने।
मुफ्ती को। आइए आगे बढ़ते हैं। पुलिस विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? कोतवाल। सभी दोस्तों को पता होगा कोतवाल। गुप्तचरों का अधिकारी कहलाता था वरीद। यह प्रश्न पूछा गया है। संदेश, जिसे हम संदेश वाहक के नाम से जानते हैं, गुप्तचरों का अधिकारी वरीद कहलाता था। आइए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये जो फैक्ट वाले दोस्तों ये महत्वपूर्ण लेक्चर जो चल रहे हैं, आपका दोस्तों कोई भी एग्जाम हुआ दोस्तों, आरओ एग्जाम हुआ एंड ARO यूपी पुलिस हुआ दोस्तों, एंड यूपी पुलिस एंड आपका बिहार पुलिस हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लेक्चर है। ये जूनियर असिस्टेंट हुआ, SSC जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, जितने भी कह सकते हैं, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, वहाँ से जो अगर यहाँ हिस्ट्री से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक ही, दो ही, तीन ही आएंगे तो आएंगे बिल्कुल दोस्तों। गुप्तचर को क्या कहा जाता था? मुनहिस कहा जाता था। बिल्कुल इससे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। जितने भी फैक्ट एग्जाम में बनने वाले हैं दोस्तों या अपकमिंग एग्जाम में बनेंगे, तो बिल्कुल यहाँ से आपको एड देखने को मिलेगा। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। आज के लेक्चर को जरूर बताइएगा दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा रहा। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने किया था गुप्तचर विभाग को संगठित। जन सामान्य के आचार की रक्षा एवं देखभाल करता था कौन? मुहस्सिब। आइए, गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी वरीद एवं मुमालिक होता था। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी वरीद एवं मुमालिक। वह सुल्तान जिसने डाक विभाग की स्थापना की थी। बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, अलाउद्दीन ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, एक बार चैनल को जरूर विजिट करिए, एक बार जरूर विजिट करिए। अगर आप सभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ARO UPSSC पेट एंड UPP, तो बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए K95 एग्जाम के लिए, एग्जाम से दोस्तों, क्योंकि सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चैनल पर चल रही है। SSC का प्रैक्टिस सेट हुआ, आरओ का लेक्चर हुआ, पेट एग्जाम का लेक्चर हुआ, सभी सब्जेक्ट वाइज को पैटर्न को फॉलो करते हुए सभी चीज़ें यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगी आपको दोस्तों। तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों K95 एग्जाम को। और आज की वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों कि आज का लेक्चर कैसा रहा। कोई भी क्वेश्चन हो उसे भी पूछ सकते हैं, और कोई भी सजेशन देना चाहते हैं दोस्तों, उसको बिल्कुल बेधड़क आप आसानी से सजेशन दे सकते हैं दोस्तों। उसका भी फॉलो किया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। स्थायी सेना का गठन एवं नगद वेतन देने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन ही है दोस्तों। सैनिकों की भर्ती करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? दीवाने अर्ज। ये सभी फैक्ट एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इस पर जोर डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग आसानी से चीज़ों को समझ सकें। 10,000 सैनिकों की टुकड़ी को कहा जाता था क्या? तुमन कहा जाता था दोस्तों। एक घोड़ा वाला सैनिक क्या कहलाता था? ये प्रश्न बना हुआ है। अस्पा वेतन 234 टका प्रतिवर्ष होता था। एक अस्पा, 2 घोड़ा को 2 अस्पा कहा जाता था दोस्तों। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट तथ्य है। 234 टका के अतिरिक्त 78 टका प्रतिवर्ष दिया जाता था किसे? 2 अस्पा वाले सैनिकों को। प्रथम वाले को 234 और तीसरे वाले को 78 टका। सैनिकों की नामावली एवं हुलिया रखने वाला अधिकारी कहलाता था। महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, दीवाने आरिज। वह सैनिक जिसे भली भांति जांच परख कर भर्ती किया जाता था, मुरत्तब। इसे भी समझते रहिए। अलाउद्दीन की सेना में शामिल थे घुड़सवार, पैदल सेना, हाथी सैनिक, सभी सवार थे, सभी मिलेंगे सैनिक यहाँ पे दोस्तों। आइए अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बढ़ते हैं। घोड़ों को दागने की प्रथा आरंभ करने वाला पहला सुल्तान था। बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, अलाउद्दीन खिलजी था। आप सभी मित्र एग्जाम दे रहे होंगे, इस क्वेश्चन से आप लोग का सामना हुआ होगा जरूर। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे। यह कथन है किसका? फरिश्ता का। कथन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। फरिश्ता नहीं कहा था। अलाउद्दीन के पास कितने दास थे? 50,000। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की विस्तृत जानकारी मिलती है तारीख फिरोजशाही। इसलिए तो आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न बनेगा एग्जाम में। तारीख फिरोजशाही, अलाउद्दीन की आर्थिक नीति की विस्तृत जानकारी मिलती है यहीं से। एंड अगला है, ये टॉपिक ही ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों अलाउद्दीन की इसमें आर्थिक एवं प्रशासनिक चीज़ों की बात की जा रही है, इसलिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब भी क्वेश्चन यहाँ से बने अलाउद्दीन टॉपिक से बने, अलाउद्दीन खिलजी से, तो बिल्कुल आपको यहीं से क्वेश्चन आवाज़ से ज़्यादा देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ से सभी चीज़ें। आइए अलाउद्दीन के विषय में संबंधित चीज़ों को समझते हैं एक ही नज़रों में। देखिए, तारीख एवं फिरोजशाही से जियाउद्दीन बर्नी की कृति भी है दोस्तों यही। आइए आगे बढ़ते हैं। जो तारीख फिरोजशाही है किसकी कृति है? जियाउद्दीन बर्नी की। अलाउद्दीन ने
सीरी का किला बनवाया था। इससे जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एक नज़र में देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि जो भी प्रश्न बनेंगे यहाँ से आपको कवर हो जाएंगे। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण कराया था, एक फैक्ट। एंड बाजार नियंत्रण प्रणाली भी लागू की थी, महत्वपूर्ण फैक्ट है ये भी। मंडी की स्थापना महत्वपूर्ण फैक्ट है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। शासकीय अन्न भंडारण की संस्थापक भी इसे कहा जाता है। भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलने वाला पहला सुल्तान था, बिल्कुल स्टार कर लीजिए, इस तरह के प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। एंड नेक्स्ट फैक्ट है, भूमि की पैमाइश के लिए विस्ता को इकाई माना था कौन? आपका अलाउद्दीन खिलजी। दीवान मुस्तकराज विभाग का संस्थापक कौन? यही है। राशनिंग प्रणाली महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही है। 1000 खंबा वाला महल किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। इस चीज़ को समझते रहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, अगले महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सभी दोस्तों एक नज़र में आप फैक्ट को देख लीजिए, यहाँ से ये क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। खाद्यान्नों की बिक्री की जाती थी मंडियों में। सराय आदिल नामक बाजार में बिकता था वस्त्र एंड जड़ी बूटी मेवा तेल, किसमें? सराय आदिल में। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाजार नियंत्रण की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन करने वाला अधिकारी कहलाता था क्या? दीवाने रियासत। ये प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल आप लोग स्टार्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। प्रत्येक बाजार के अधीक्षक को क्या कहा जाता था? सहनाए मंडी। जो बाजार के अधीक्षक होते थे उन्हें सहनाए मंडी के नाम से जाना जाता था। बाजार का निरीक्षण करने वाला को क्या कहा जाता? बरीद ए मंडी। जो बाजार का निरीक्षण करता था उसे क्या कहा जाता था? बरीद ए मंडी के नाम से जाना जाता था। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ। अलाउद्दीन के समय दीवान रियासत के पद पर कौन काबिज था? उस समय मलिक याकूब था। वस्तुओं की बिक्री का परमिट जारी करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? परवाना नवीस। इस चीज़ को भी समझते रहिए। नाप तौल का अधिकारी नाजिर। आइए आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के समय लगान यानी खराज, लगान को उसमें खराज कहा जाता था। मजबूत सेना का गठन और मूल्य नियंत्रण करता था, 1/2 भाग होता था। अलाउद्दीन के समय लगान की व्यवस्था 1/2। इस चीज़ को समझते रहिए, ये प्रश्न बना हुआ है एग्जाम में दोस्तों। आइए अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है क्या बनेगा? इनकी प्रशासनिक आर्थिक व्यवस्था से अलाउद्दीन के पूर्व लगान लिया जाता था। अलाउद्दीन के पूर्व लगान लिया जाता था कितना? तो उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। अलाउद्दीन के समय 1/2 भाग लिया जाने लगा। इस चीज़ को समझते रहिए। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर लगाया था, मकान एवं चराई कर। यह प्रश्न पूछा गया तो इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। मकान एवं चराई कर किसने लगाया था? तो भैया अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। और चराई कर दुधारू पशुओं पर लगाया था। तो वस्तु के मूल्य का 5% कर लिया जाता था मुस्लिम व्यापारियों से। किससे लिया जाता? 5% कर लिया जाता था मुस्लिम व्यापारियों से। वस्तु के मूल्य का 10% देते थे कौन? हिंदू व्यापारी। वस्तु के मूल्य का 10% कौन देते थे? हिंदू व्यापारी देते थे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ। खुम्स का 4/5 भाग लेता था राज्य केवल अलाउद्दीन के शासनकाल में। खुम्स का एक ये भी कर है दोस्तों, जो 1/5 भाग सैनिकों को दिया जाता था खुम्स का। आइए आगे बढ़ते हैं। 4/5 भाग लिया जाता था राज्य केवल अलाउद्दीन के शासनकाल में ही ऐसा हुआ था। मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर जकात था, सभी दोस्तों पता होगा, स्टार्ट करते चलिए। अलाउद्दीन की मृत्यु कब हुई थी? 5 जनवरी 1316 ईस्वी में। 5 जनवरी 1316 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी अलाउद्दीन खिलजी की। वह कला जिसे अलाउद्दीन ने संरक्षण प्रदान किया था, तो ललित कला को। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अलाउद्दीन ने किस कला को संरक्षण दिया था? तो भैया ललित कला को। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा 19 अप्रैल 1316 ईस्वी में। कौन बैठा? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं। वह सुल्तान जो कभी कभी राज दरबार में स्त्री के वस्त्र धारण करके आता था, तो कुतुबुद्दीन मुबारक ही था। इसकी उपाधि थी अल इमाम खिलाफत उल लह। किसकी उपाधि थी? कुतुबुद्दीन मुबारक की अल इमाम खिलाफत उल लह। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के समय वजीर था खुसरो शाह था, इसे भी समझते रहिए। एंड 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में कौन? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को खुसरो शाह ने हत्या की थी। किसकी? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी की। एंड 15 अप्रैल 1320 ईस्वी में खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसकी उपाधि उस समय थी पैगंबर का सेनापति। किसे कहा जाता था? खुसरो शाह दिल्ली की गद्दी पर जब बैठा, उपाधि पैगंबर का सेनापति। आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आज का लेक्चर कैसा रहा? बेहद ही महत्वपूर्ण लेक्चर था ऑल कंप्यूटर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। अगर नेक्स्ट लेक्चर होगा दोस्तों, यानी आज का ये लेक्चर दोस्तों कौन सा था? चौथा लेक्चर था महत्वपूर्ण मेडाइवल हिस्ट्री से संबंधित। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मिलेंगे दोस्तों तुगलक वंश। नेक्स्ट वीडियो होगा आपका तुगलक वंश से संबंधित। इससे भी महत्वपूर्ण फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम कवर करते हुए चलेंगे और उस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हुए चलेंगे, जो महत्वपूर्ण जो एग्जामों में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप लोग आप सभी वीडियो को जरूर बताइएगा आज का ये वीडियो कैसा रहा।
अलाउद्दीन का प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधार से 1 या 2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में मिलेंगे, तो आप लोग को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। यहाँ से इस लेक्चर से सभी चीज़ें कवर की गई हैं, सभी चीज़ों आपको आसानी से मिल जाएगा। जो चीज़ें छूटेंगे तो हम उसे क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो आप लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।